अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। बात करेंगे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के बयान के हवाले से और जायज़ा लेंगे कि कौमी रियासत एक नज़रियाती रियासत के अंदर क्या फ़र्क होता है। क्या वाक़ई हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो कन्फ्यूजन का शिकार है, ये जो उसको बनाने वाले हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार है, या फिर मजहबी हलकों के ज़ेर असर हमारी खारजा पॉलिसी भी बनती है और फिर टूटती भी है। सबसे पहले बात करते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के बयान के हवाले से। एक लम्हे के लिए ऐसा लगा कि जब उन्होंने ये कहा कि हमारे लोगों का खून बहाया जा रहा है, हमारे सूबे के अंदर जो है अमन अमान की सूरत हाल नहीं है, मुस्तहकम नहीं है, तो इसीलिए अब हम अपनी पॉलिसीज़ खुद बनाएंगे और अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात और उनसे जो गुफ्तगू है, मुज़ाकरात हैं, वो हम खुद करेंगे। तो यूँ लगा कि जैसे खैबर पख्तूनख्वा जो है वो पाकिस्तान से अलहदा कोई रियासत बन चुकी है और अब सूबा खुद दिफाई या खारजा अमूर जो है वो किसी मुल्क के साथ बरह रास्त डिस्कस करेगा, मुज़ाकरात करेगा। ये भी अपने अंदर एक पाकिस्तान के अंदर बहरहाल एक मुनफरिद किस्म के एग्जाम्पल सेट होने जा रही है। गो कि पाकिस्तान के अंदर एक सिस्टम मौजूद है, उस सिस्टम से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, उसकी नाकामियों के ऊपर, उसकी कोताहियों के ऊपर, उसकी गफलत के ऊपर, और जो कमियां हैं उस सिस्टम को आप उन पॉइंट्स को आप हाईलाइट कर सकते हैं, मगर मुकम्मल तौर के ऊपर विफाक जैसी अकाई को तोड़कर आप एक अलहदा सफ में खड़े नहीं हो सकते हैं। इसके ऊपर ज़ाहिर है कानून अपनी जगह पर मौजूद है। अगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ ऐसी चीज़ करते हैं तो इसके लिए भी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? आप अफगानिस्तान ही की मिसाल ले लें, जिससे आप बात करने की बात कर रहे हैं, मुज़ाकरात करने की बात कर रहे हैं। अफगानिस्तान के अंदर रशिया ने, यानी उस वक्त सोवियत यूनियन ने और फिर अमेरिका ने, दो सुपर पावर से अपने वक्त की, उन्होंने किस हद तक जदीद असलहा इस्तेमाल किया है अफगानिस्तान में, किस किस्म के लोग तबाह बर्बाद हुए हैं, मईशत तबाह बर्बाद हुई है, सकाफत तबाह बर्बाद हुई है, मगर किसी ने मुल्क टूटने की बात नहीं की है। हमारे यहाँ अजब मामला निकल पड़ा है कि सुबह उठ कर देखते हैं और ये फिर डिस्कस और तज्जिए शुरू हो जाते हैं कि मुल्क जो है वो टूटने वाला है। ये दिन में कोई हज़ार बार आप भी सुनते होंगे, हम भी सुनते हैं कि मुल्क जो है वो टूटने वाला हो गया है, क्योंकि उसकी फ़ज़ा जो है वो बहरहाल एक ऐसी बन चुकी है। अब ये मामला होता क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कुछ चीज़ें वाज़ेह नहीं है, यानी अवामी सतह के ऊपर भी नहीं है और ग़ालिबन ख़वास की सतह के ऊपर भी नहीं है कि एक कौमी रियासत क्या होती है और एक नज़रियाती रियासत क्या होती है। मैं सबसे पहले बात करूं कि ये मामला बड़ा आसान है। इस चीज़ को अगर हम समझते हैं, समझने की कोशिश करें, तो वो इस तरह से समझ सकते हैं कि जब भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई लफ्ज़ी कशीदगी, इसके अंदर शिद्दत आ जाती है, तो एक तबका बिना किसी तहकीक के पाकिस्तान को ही मरूद इल्ज़ाम ठहराता है और वो समझता है कि भारत जो है वो हक़ के ऊपर है। इसी तरह पाकिस्तान और ईरान के मामलात, इनके माबैन को कशीदगी किसी भी चीज़ के हवाले से हो जाती है तो बड़ी जमीयत ईरान के साथ स्टैंड करती है और पाकिस्तान को ही मरूद इल्ज़ाम ठहराती है। इसी तरह मामला सऊदी अरब के साथ भी है, और फिर बड़ी तादाद के अंदर जमीयत पाकिस्तान की यहाँ पर यह भी मौजूद है जो ये समझती है कि पाकिस्तान के लिए ईरान, सऊदी अरब या तुर्की का जो मॉडल है वो बेहतरीन मॉडल है, वही निज़ाम हमारे मुल्क के अंदर भी होने चाहिए। या फिर एक ज़माने में ये हुआ करता था कि बड़ी तादाद के अंदर ऐसे लोग मौजूद थे, आवाम और खवास, जो ये समझते थे कि पाकिस्तान में रशिया और चाइना जैसा एक सिस्टम जो है वो होना चाहिए और उसी के लिए वो अमलन भी कोशिशों में लगे रहते थे। अब जाहिर है जहाँ पर रियासती तौर के ऊपर आप सोचते हैं, मतलब नज़रियाती तौर के ऊपर आप जब ये सोचते हैं तो आप मसलकी तौर के ऊपर अटैच हो जाते हैं उस फिक्र के साथ जो कि आपकी पहले से मौजूद है, और इस सूरत के अंदर जो कौमी मफाद होता है या कौमी रियासत होती है वो फिर बहुत दूर चली जाती है। यही वजह है कि अफगानिस्तान के हवाले से भी हम ये चीज़ देखते हैं कि आया अफगानिस्तान जो है वो दीगर ममालिक के साथ जो राबते या जो सिफारतकारी बढ़ा रहा है वो मजहबी बुनियादों के ऊपर है या फिर कौमी मफाद के नाम के ऊपर है। ज़ाहिर है कौमी मफाद के नाम के ऊपर है। जब से अफगानिस्तान में अफगान तालिबान आए हैं, पाकिस्तान, रूस और चीन के साथ उनके ताल्लुकात बगैर किसी फ़र्क जारी सारी हैं, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि कोई मजहबी बुनियादों के ऊपर, चलें अगर पाकिस्तान की हद तक तस्लीम कर भी लिया जाए तो मजहबी बुनियादों के ऊपर रशिया और चीन के साथ फिर क्यों कर सिफारतकारी जो है वो की जा सकती है। तो जाहिर है एक ही चीज़ को मुकद्दम जाना है और वो है कौमी मफाद। मैं और बात को अपनी आसान कर देता हूँ। अगर ये जो तबका अफगान तालिबान के साथ अपनी हिमायत करता है, इजहार करता है कि हम उनके साथ हैं और वही बरहक है, और वो दीनी बुनियादों के ऊपर और सही मानों में इस्लामी अखुवत के नाम के ऊपर ही वो अपने ताल्लुकात को इस्तवार करते हैं, तो फिर ज़रा ये तो बतलाइए कि अफगानिस्तान के अंदर अभी तक कोई एक भी मजलूम फ़लस्तीन के हक़ में कोई जलसा, जुलूस, कोई रैली, कोई धरना हुआ है? नहीं हुआ है। आप तहकीक कर लें। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कोई भी मुल्क जो है वो अपनी जो खारजा पॉलिसी है उसे वज़ा करता है
اپنے قومی مفاد کے نام کے اوپر۔ بدقسمتی سے یہ ہے کہ ہم ریاست پاکستان اس معاملے کے اوپر ہمیشہ سے کنفیوژن کا شکار رہی ہے۔ کہنے کو ہم جمہوری معاشرہ ہے، ہم نے عوام کی حمایت بھی حاصل کرنی ہے، اور پھر عوام کے مزاج کے مطابق ان کے یعنی عوام کے مزاج کے مطابق جو ان کا مذہبی بنیادوں کے اوپر ایک معاملہ ہے یا نظریاتی یا مسلکی طور کے اوپر اٹیچمنٹ ہے، اس بیانیے کو ہم نے بالا رکھنا ہے، اوپر رکھنا ہے، چاہے اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی فہم شامل ہے یا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے ہماری اب تک کی سب سے بڑی کنفیوژن کی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی جو ملک ہے وہ اسلامی بنیادوں کے اوپر یہ معاملات کرتا ہے، ہر کوئی اپنے مفاد کو مقدم جانتا ہے، چاہے وہ سعودی عرب ہے، چاہے وہ ایران ہے، چاہے وہ افغانستان ہے۔ اگر پاکستان یہ نہیں کر سکا، اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ ہم ہمیشہ جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار رہے ہیں، ہم اس چیز کو واضح نہیں کر سکے ہیں، اس چیز میں تفریق نہیں ڈال سکے ہیں کہ قومی مفاد یا قومی ریاست کیا ہوتی ہے، خارجہ پالیسیز کیسے بنا کرتی ہیں، دیگر ممالک جو ہیں وہ کیسے بنایا کرتے ہیں۔ اب افغانستان چونکہ ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ تو کابل سے لے کر اٹک تک اپنی حکمرانی چاہتے ہیں، وہ پاکستان کو تو تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، ڈورل لائن کو وہ تسلیم نہیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے اٹک تک۔ تو پھر یہ کیا اسلامی بنیادوں کے اوپر ہے، اسلامی اخوت کے نام کے اوپر ہے؟ ہرگز نہیں ہے، قومی مفاد کے نام کے اوپر ہے۔ تو یہ معاملات درست کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ معاملات ایسے ہی درست ہو سکتے ہیں جیسے ایک کاروباری جو ہے وہ دوسرے کاروباری کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، اسی بنا کے اوپر یہ تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اگر افغانستان کے اوپر پاکستان تنقید کرتا ہے تو وہ مذہبی بنیادوں کے اوپر نہیں کرتا ہے، بلکہ ان کی پالیسیز کے حوالے سے کرتا ہے۔ اگر پاکستان اور ایران کے درمیان کوئی کلیشز ہو جاتے ہیں، سفارتکاری کے اندر کوئی لفظی تکرار آ جاتی ہے، تو مذہبی بنیادوں کے اوپر نہیں ہوتی ہے، بلکہ قومی مفاد یا قومی پالیسیز کے حوالے سے ہی ہوا کرتی ہیں۔ ایسے ہی ہم دیگر معاملات کے اوپر بھی دیکھتے ہیں، مگر بدقسمتی سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ مذہبی بنیادوں کے اوپر یا نظریاتی طور کے اوپر لوگ بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر نظریاتی طور کے اوپر جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ وہیں جا کر سٹینڈ کرتے ہیں جہاں پر ان کی مسلکی طور کے اوپر اٹیچمنٹ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے لوگوں کی ارادی یا غیر ارادی طور کے اوپر جو محبت ہے وہ پاکستان سے باہر ہے۔